स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किचन प्लेटफॉर्म का हाइट कितना रखें, इसका मोटाई थिकनेस कितना होना चाहिए, टोटल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखें। होता क्या है, लोग किचन प्लेटफॉर्म तो बना लेते हैं, इसके नीचे जब गैस सिलेंडर रखते हैं तो गलत हो जाता है। टाइल्स लग गया, मेरा बेस हाइट हो गया, इसके वजह से गैपिंग कम मिल रहा है। तो कितना होना चाहिए फिनिशिंग है टाइल्स लगा के, इसका टॉप कितना होना चाहिए ये आपको मैं बताऊंगा। ओके, अगर टाइल्स भी लगाना है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए, जब कभी भी किचन प्लेटफॉर्म बनाना होता है तो पहले आप उस लेवल तक जोड़ाई करा लीजिए, यानी आपको जोड़ाई 3 इंच का कास्टिंग करना है, यानी मोटाई, और अंदर से अंदर आपको 30 इंच, कम से कम 30 इंच आपको अंदर से अंदर हाइट मिलना चाहिए। उसके बाद आप ग्रेनाइट टाइल्स लगाएंगे, जो भी लगाएंगे 2 इंच हाइट हो जाएगा, तो 28 इंच इनर टू इनर आपको डायमेंशन मिलेगा। हम मेजर करके भी आपको बताएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मस्टरी लोग क्या करते हैं ना, घर बना लेते हैं और किचन प्लेटफॉर्म के लिए पार्टीशन करा देते हैं ग्रेनाइट लाकर मार्केट से। तो ऐसा आप गलती न करें, क्योंकि ये वीक होता है कंपेयर टू आरसीसी जो स्लैब डालते हैं उसके कंपेयर में ये वीक होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पार्टीशन। अब हाइट की मैं बात कर लूँ तो हाइट कितना होना चाहिए। किचन प्लेटफॉर्म का जो टॉप हाइट होना चाहिए आपको 32 इंच से लेकर कि 36 इंच तक, यानी 3 फीट तक आप हाइट रखना चाहिए। आपको टॉप लेवल यानी ग्रेनाइट लगा कर आना चाहिए, फिनिशिंग लेवल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि चौड़ाई कितना रखें, तो चौड़ाई आपको कम से कम 2 फीट रखना है। किचन प्लेटफॉर्म का जो चौड़ाई होता है ये आपको 2 फीट रखना है, ताकि इस पर गैस चूल्हा रखना है, फिर आपको सिंक लगाना है। तो सिंक भी मार्केट में डिफरेंट साइज का आता है, छोटा ज़्यादा लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1.5 फीट चौड़ाई का तो आपको सिंक लगाना ही लगाना है, 1.5 फीट। और 4 इंच से 5 इंच फ्रंट में स्पेस होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिंक लगाने के बाद इतना होना चाहिए, ताकि ये मजबूती आए सिंक पे, लोड आए, इसमें पानी कभी लोग भर देते हैं तो टूट ना सके। तो इसलिए आपको काउंटर जब भी बनाएंगे तो फ्रंट में 4 इंच आपको स्पेस छोड़ना चाहिए, और सिंक के लिए 19 इंच हो जाएगा आपका। ओके, तो ये देखिए सिंक अब मार्केट में मिलता है, जितना भी आप लगा सके लगाना है आपको। ओके, लेकिन जो फ्रंट में जो स्पेस है सिंक के लिए ये होना चाहिए आपको, ये 4 इंच होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेंडर, गैस सिलेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहीं कि कितना हाइट रखें टाइल्स लगाने के बाद, कि टाइल्स लगाने के बाद कितना अंदर इनर टू इनर डायमेंशन आना चाहिए। देखिए इसके जो सिलेंडर है इसके नीचे आपका स्टैंड नहीं है, अगर स्टैंड अगर लगाएं तो 1 इंच मार्जिन और लेना पड़ेगा आपको। और इसका यहाँ पे गैपिंग है 2 इंच का। 2 इंच को तो मिनिमम गैपिंग रखना ही रखना है, एकदम चिपक के नहीं रहता है, ताकि इसमें जो आप इसको फिटिंग करेंगे तो कोई परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए मेजर भी करेंगे, और साथ में ये भी आपको देखना होगा कि जो सिंक लगाते हैं ये प्रॉपर वे में यहाँ पे सूटेबल भी हो, यानी कि सिंक लगाने में कोई परेशानी ना हो। 2 फीट आपको चौड़ाई रखना है, और गैस रखने के लिए हाइट इनर टू इनर, यानी टाइल्स नीचे में देखिए लगा हुआ है, उसके लिए आपको 26 इंच चाहिए सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए। इसको भी मैं मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि मेजर कर लीजिए कि कोई भी है कमर्शियल नहीं आपका, जैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। आपको कमर्शियल गैस सिलेंडर जो आता है मार्केट में ये थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए जब कभी भी ले स्टैंडर्ड साइड का सिंक लगाएं, और इसका अंदर जो डायमेंशन है, जैसे कि डायमेंशन देख रहे हैं 1 इंच इधर से, यहाँ पे 1 इंच नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए 1 इंच से। ओके, फ्रंट में 4 इंच तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हाइट अगर मेजर करते हैं गैस सिलेंडर का हाइट, तो ये गैस सिलेंडर का हाइट थे 26 इंच टॉप, 25.5 आता है, लेकिन आप मान के चलिए 26 इंच, और सब 26 इंच ये हुआ, और 2 इंच आपको इसके टॉप में हाइट, यानी 28 इंच आपको होना चाहिए।
अगर टाइल्स नहीं लगवाना है तो, अगर टाइल्स लगवाना है तो इनर टू इनर डायमेंशन आपको 30 इंच रखना है। और 30 इंच जब रखेंगे और उसके बाद स्लैब कास्टिंग कराना है 3 इंच का, और 2 इंच आपका ग्रेनाइट लगाने में ऊपर में मार्जिन ले लेगा लोग। ओके, तो 5 इंच मोटाई आपको देख रहे हैं दिखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि अब किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप कोई रेक सामान रखने के लिए, किचन में मटेरियल ज़्यादा होता है रखने के लिए अगर रखने हैं तो इसका हाइट कितना होना चाहिए ये भी आपको मायने रखता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी अगर डबल रेक अगर डलवाते हैं तो ये कितना होना चाहिए, ये कम से कम 2 फीट हाइट पे होना चाहिए। किचन प्लेटफॉर्म से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए ये जो किचन प्लेटफॉर्म है, और इसका जो हाइट टॉप होना चाहिए 2 फीट होना चाहिए। यहाँ पे मेजरमेंट करके मैं आपको बता दिया, देख लीजिए ये बना हुआ है, ताकि लोग जो किचन में लोग वर्क करेंगे तो वो सामान ईजी पूर्वक ले सके, अपने हाइट से सफिशिएंट हाइट पे होना चाहिए ताकि ईजी पूर्वक वो वहाँ से लिफ्ट कर सके, यूज कर सकते। अब एक और बात आता है, जब भी कभी भी किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो इसका मोटाई कितना होना चाहिए। मोटाई मैंने बता दिया 3 इंच, और 2 इंच आपका इस पर ग्रेनाइट लगाने के लिए ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट जो लगा है 2 इंच यानी 5 इंच, और 5 इंच लगा के और नीचे में ग्रेनाइट जो लगाएंगे ऊपर से, ये 3 फीट मैक्सिमम ऊपर टॉप 3 फीट होना चाहिए, और नीचे आपका मैंने बताया 30 इंच यानी कि 2 फीट 6 इंच आपका होना चाहिए। अंदर से अंदर आपका 2 फीट 6 इंच। और टाइल्स जब लगाना है किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो 3 फीट लगाइए टाइल्स। कितना आपका 3 फीट टाइल्स हाइट तक आपको लगाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।